भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच में एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। पौराणिक काल में एक ऐसा युद्ध जिसका उल्लेख बहुत कम ग्रंथों में मिलता है, जो जनश्रुतियों और मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन जिसकी भयावहता ने पूरी सृष्टि को हिला दिया था। यह युद्ध था भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। आइए आज हम जानते हैं भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच में युद्ध का कारण क्या था। जनश्रुतियों के अनुसार दैत्यराज बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था और शिव जी से उसे वरदान प्राप्त था कि जब भी वो किसी संकट में होगा, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। बाणासुर की पुत्री उषा एक दिन स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखती है और उससे प्रेम कर बैठती है। उषा की सखी चित्रलेखा, जिसको मायावी शक्तियां प्राप्त थी, उस स्वप्न के युवक को चित्रलेखा पहचान लेती है। वह थे अनिरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटे। चित्रलेखा अपनी मायावी शक्तियों से अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर ओखीमठ ले जाती है, जो केदारनाथ के पास स्थित है। वहाँ आज भी उषा और अनिरुद्ध नाम का मंदिर है। वहाँ पे उषा और अनिरुद्ध गंधर्व विवाह कर लेते हैं। जब बाणासुर को इस प्रेम विवाह का पता चलता है तो वह अत्यंत क्रोधित होकर अनिरुद्ध को बंदी बना के कारागार में डाल देता है। जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चलती है तो वे इसे अन्याय मानते हैं। श्री कृष्ण बलराम, प्रद्युम्न और अपनी नारायणी सेना के साथ शोणितपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। उधर बाणासुर अपने आराध्य भगवान शिव का आह्वान करता है। भक्त की पुकार सुनकर महादेव स्वयं आ जाते हैं और साथ में अपनी सेना नंदी, गणेश, कार्तिकेय के साथ युद्ध भूमि में उतर जाते हैं। अब यह युद्ध देव और दैत्य का नहीं, देव बनाम देव का युद्ध बन चुका था। दोनों सेनाओं के बीच भयानक संग्राम होता है। श्री कृष्ण बाणासुर की सेना का संहार करते हैं तो भगवान शिव कृष्ण की सेना को भारी क्षति पहुंचाते हैं। जब आम अस्त्र निष्फल हो जाते हैं तो शिवजी पाशुपतास्त्र चलाते हैं। उत्तर में श्री कृष्ण नारायणास्त्र को प्रयोग करते हैं। आकाश अग्नि से भर जाता है, धरती कांप उठती है, पर दोनों देव अक्षत रहते हैं। तब श्री कृष्ण शिवजी पर निद्रा छोड़ते हैं। महादेव क्षण भर के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण बाणासुर की हजारों भुजाओं को काट देते हैं। जब केवल 4 भुजाएं शेष रहती हैं, तभी शिवजी जग जाते हैं। यह दृश्य देखकर महादेव अत्यंत क्रोधित होते हैं और दोनों देव में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। यह भयानक दृश्य देखकर देवता, ऋषि और नारद मुनि माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ भगवती प्रकट होती है और दोनों देवताओं को शांत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, माता, मेरा उद्देश्य केवल अपने पौत्र को मुक्त करना था। शिवजी कहते हैं, और मेरा धर्म अपने भक्त की रक्षा करना था। श्री कृष्ण बाणासुर का वध कभी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रहलाद को वरदान दिया था कि उसके वंश का अंत विष्णु अवतार के हाथों नहीं होगा। बाणासुर को जब इन सब बातों का पता चलता है तो वो अपने कर्मों पर बहुत पश्चाताप करता है और वह दोनों देवताओं से क्षमा मांगता है और उषा और अनिरुद्ध का विवाह सम्मान पूर्वक कर देता है। युद्ध समाप्त हो जाता है। विश्व में शांति पुनः लौट आती है। श्री कृष्ण जी और भगवान शिव जी के बीच में इस युद्ध का उल्लेख बहुत कम ग्रंथों में मिलता है। यह आज भी शोध का विषय है। भगवान शिव जी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। हरिओम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।